माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के होम मेन्यू के बारे में जानेंगे। एक्चुअल में इसके पहले आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का 4 क्लास कर चुका, जिसमें डेटा एंट्री से रिलेटेड, इसके अलावा ऑफिस बटन और होम मेन्यू में कुछ फ़ॉन्ट से रिलेटेड, अलाइनमेंट से रिलेटेड और स्टाइल्स, इन सब के बारे में जाना। और आज हम लोग इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर, आपको पहले भी बताया गया है कि हम लोग जिस पर वर्क करते हैं ये सीट होता है, और सीट यानी जो सामने एक्सेल का जो टेबल दिखाई देता है इसे हम सीट कहते हैं। और डिफॉल्ट एक्सेल में 3 सीट ओपन होता है, जिसमें आप नीचे देख पा रहे होंगे सीट 1, सीट 2, सीट 3, ये 2007 वर्जन में। इसके अलावा अगर आप 2010 वर्जन या 13, 19 अगर आप लेटेस्ट वर्जन भी यूज करते हैं तो उसमें डिफॉल्ट 1 सीट आता है। जरूरत के अनुसार और भी सीट आप ला सकते हैं। तो अगर आपको सीट लाना है तो इस जगह पे, इस पे क्लिक करके आप सीट यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे सीट नंबर 4 आया, जैसे हम इस पर और क्लिक करेंगे सीट नंबर 5 आएगा। इससे जरूरत के अनुसार और भी सीट आप ला सकते हैं। तो सीट यहाँ से भी ला सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आप होम मेन्यू में देख पा रहे होंगे, इस जगह पर इंसर्ट लिखा हुआ और डिलीट लिखा हुआ है। इसके पहले भी एक्चुअल में, इसके पहले वाला जो क्लास था उसमें थोड़ा सा चर्चा हुआ था कि इंसर्ट मेन्यू में आप जब क्लिक करेंगे तो इसमें इंसर्ट सेल, जिसमें बताया गया था कि एक पैकेट, एक डब्बा को हम सेल कहते हैं। इसके अलावा इंसर्ट सीट रोज, आप रो और कॉलम, इन रो और कॉलम क्या बताया गया था, ये जो ABCD दिखाई दे रहा है ये आपका कॉलम कहलाता है, जिसमें कॉलम की संख्या 16,384 होता है। और ये वाला 1 2 3 4 ये आपका रो है, और रो की संख्या 10,48,576 ये पहले से रहता है। और जरूरत के अनुसार और भी आप ला सकते हैं। और इसके अलावा सीट, आपको पहले भी बता दिया गया है कि सीट 1 होता है लेटेस्ट वर्जन पे, लेकिन 2007 वर्जन होने के कारण 3 सीट है। और जरूरत के अनुसार और भी सीट हम इस जगह पर क्लिक करके ला सकते हैं। और अगर मेनू से लाना हो तो आप यहाँ से इंसर्ट सीट, इस पे क्लिक कीजिए, ला सकते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब इंसर्ट सेल ला सकते हैं, रोज ला सकते हैं, कॉलम ला सकते हैं, सीट ला सकते हैं। और इनमें से किसी को अगर डिलीट करना होगा तो इस जगह पर क्लिक करके आप सेल डिलीट कर सकते हैं, रो डिलीट कर सकते हैं, कॉलम डिलीट कर सकते हैं और सीट डिलीट कर सकते हैं। यानी इस मेनू से ला सकते हैं और इस मेनू से डिलीट कर सकते हैं, जिसका जरूरत ना हो उन सीट को या उन कॉलम को या उन रो को। ठीक है। और एक चीज और, अगर ये मेनू के अलावा हम चाहें तो कोई दूसरा प्रोसेस से भी ला सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर आपके पास सामने सीट 1, सीट 2, सीट 3 ये सीट दिखाई दे रहा है। किसी भी सीट पर हम क्लिक करते हैं, किसी भी सीट पर क्लिक करना, क्लिक करने का मतलब होता है लेफ्ट बटन, लेकिन लेफ्ट बटन अगर क्लिक करते हैं तो वो सीट इनेबल हो जाएगा, वो सीट सेलेक्ट हो जाएगा, वो सीट में जो भी आपका डेटा है वो दिखाई देगा। तो आपको किसी सीट पर लेफ्ट बटन क्लिक ना करके आप उस सीट पर राइट बटन क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट ओपन होगा, एक छोटा सा लिस्ट ओपन होगा, जिसमें आप देख रहे होंगे इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, मूव और कॉपी, व्यू कोड, प्रोटेक्ट सीट, टैब कलर, हाइड, अनहाइड, सेलेक्ट ऑल सीट, यानी इन सब का यूज यहां से भी कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए किसी सीट को अगर हमको लाना होगा तो हम यहाँ से इंसर्ट सीट पर जैसे क्लिक करेंगे एक और सीट इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, सीट वर्कशीट शो किया, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्या कर लेते हैं, ओके। जैसे ओके करते हैं, जैसे ही ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका कितना नंबर आया, सीट नंबर 6 आपके सामने आ गया। ठीक है। और अब इसके बाद क्या है ना कि अगर मान लीजिए किसी सीट को डिलीट करना है तो राइट बटन क्लिक कीजिए, यानी इंसर्ट पर क्लिक करने से वो सीट आप ला सकते हैं, और जैसे डिलीट पर क्लिक करेंगे वो सीट आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अभी सीट नंबर 6 था और अब सीट नंबर 6 नहीं है, यानी इंसर्ट पर क्लिक करने से नया सीट आप ला सकते हैं और डिलीट कर देने से वो सीट आपका रिमूव हो जाएगा। इसके अलावा रीनेम का मतलब होता है नाम चेंज करना। अगर आप इनमें से किसी भी सीट, जैसे सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट 4 ये जो दिखाई दे रहा है, इसका अगर नाम आपको बदलना है तो आप यहाँ से रीनेम का यूज करेंगे। जैसे रीनेम पे क्लिक करेंगे वो सीट सेलेक्ट हो गया और अब यहाँ से कोई सा भी नाम आप रख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से रोहन नाम रखना है, रोहन टाइप कर लीजिए। ठीक है, हालांकि पहला आप यहाँ से कैपिटल कर लेते हैं, रोहन। ठीक है, ये हुआ। इसके अलावा अगर सीट 3 का अगर नाम चेंज करना है, रीनेम करना है, तो सीट 3 पर आप राइट बटन क्लिक करेंगे और यहाँ से रीनेम पर क्लिक कीजिए। ठीक है, और इस जगह पर अगर आपको हरी नाम रखना है तो आप यहाँ से HARI हरी। ठीक है, तो कहने का मतलब इस तरह से आप नाम चेंज कर सकते हैं। यानी इंसर्ट नया सीट लाने के लिए हुआ, डिलीट सीट को रिमूव करने के लिए, रीनेम नाम बदलने के लिए। नेक्स्ट और क्या है आपके सामने, मूव और कॉपी। मूव का मतलब होता है प्लेस बदलना, जगह बदलना। ठीक है, और कॉपी करने का मतलब होता है डुप्लीकेट करना।
तो जैसे अब थोड़ा सा इसमें थोड़ा समझने वाली चीज है, क्योंकि दोनों सेम दे दिया है, दोनों एक ही में दे दिया है। मूव करना या कॉपी करना, मूव मतलब जगह बदलना और कॉपी मतलब डुप्लीकेट करना। जैसे मान लीजिए सीट 1 है ना, ये सीट 1 है, हम चाह रहे हैं कि सीट 1 को सीट 4 की जगह पर ले जाए। ठीक है, क्या करना है, सीट 1 को सीट 4 की जगह पर ले जाए। ठीक है, और सीट 1 की जगह पर। तो करना क्या है कि जिस सीट को मूव करना है, ध्यान रखिएगा, जिस सीट को मूव करना है उस सीट पर आप यहां से राइट बटन क्लिक करें और यहां से मूव और कॉपी पर क्लिक करेंगे। एक बॉक्स ओपन होता है मूव और कॉपी का। तो करना क्या है कि हमको सीट 1 को मूव करना है, तो सीट 1 पर हम राइट बटन क्लिक करके इस बॉक्स को ओपन किए और रखना कहाँ है, आपको सीट 4 की जगह पर रखना। तो सीट नंबर 4 आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, यानी बिफोर सीट, यानी उस सीट से पहले। ठीक है, और अगर आपको 4 की जगह पर रखना तो सीट 5 को हम यहाँ से चूज करेंगे और यहाँ से जैसे ओके करते हैं, जैसे ओके करेंगे तो अब देखिए क्या हुआ, आपका सीट 4 यहाँ पर चला गया बगल में और सीट 1 यहाँ पर आ गया। यानी कहने का मतलब क्या है कि सीट नंबर 1 कहाँ था, मेरा शुरुआत में था, और ये कहाँ चला गया, सीट 4 की जगह पे। क्यों, क्योंकि सीट नंबर 4 कहाँ पर था, जहां पर अभी सीट 1 है उस जगह पे। यानी कहने का मतलब, मूव करने का मतलब होता है कि एक सीट को दूसरे सीट के जगह पर ले जाना। तो सीट 1 को सीट 4 के जगह पर ले जाना था, तो जैसे हम सीट 4 को चूज किए तो सीट 4 के जगह पर आ गया। अब सीट 4 ऑटोमेटिक है कि जब उस जगह पे सीट 1 आ जाएगा तो सीट 4 आपका कहीं ना कहीं साइड हो जाएगा। ठीक है, अभी जैसे मान लीजिए कि सीट 1 को हरी के सीट पर ले जाना है, तो ऑटोमेटिक है कि सीट 1 को अगर हरी के पास ले जाना है तो हरी यहाँ से आपका चेंज हो जाएगा। तो करना क्या है कि यहाँ से राइट बटन क्लिक कीजिए, मूव और कॉपी पर जाएंगे और हरी की जगह पे ले जाना, तो आप यहाँ से हरी को सेलेक्ट कीजिए और इस जगह से ओके। तो देखिए क्या हुआ, हरी आपका चेंज हो गया, सीट 1 आपका हरी के जगह पे चला गया, यानी हरी आपका दूसरा नंबर पे था तो उस जगह पे आप सीट नंबर 1 दूसरा नंबर पे आ गया। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप मूव कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको कॉपी करना होगा तो कॉपी करने के लिए इसी पर जाना होगा, सीट 1 पे है और यहाँ से मूव और कॉपी पर जाइए। और अब क्या करना है कि इसमें से जिन सीट का, हालांकि कॉपी करने में क्या है ना कि आप किसी भी सीट पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो अब करना क्या है कि जिन सीट का डुप्लीकेट करना है, जिन सीट का कॉपी करना है, उस सीट को आप सेलेक्ट कीजिए। जैसे अगर हमको हरी का डुप्लीकेट करना है, हरी का एक और सीट बनाना है, तो हरी सीट को सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ पर एक चेकबॉक्स दिखाई दे रहा होगा, क्रिएट अ कॉपी, आप इस पर क्लिक कीजिए और जैसे ओके कीजिएगा तो हरी का एक और कॉपी जनरेट होगा। जैसे देखिए, ठीक है, देखिए यहाँ पर सीट 1 आया, सीट 1 आया, वो सीट 1 चूज हो गया होगा, हो सकता है। ठीक है, सीट 1 का ही दूसरा कॉपी आ गया। चलिए फिर से करते हैं, यानी क्या करना है कि हरी का डुप्लीकेट करना है, राइट बटन क्लिक किए और यहाँ से मूव और कॉपी पर क्लिक करते हैं और इसके बाद किसका करना है, हरी का डुप्लीकेट करना है, तो हरी को सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ से क्रिएट अ कॉपी और यहाँ से ओके। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या हुआ, हरी का एक तो हरी पहले से था और उसके बगल में एक हरी का एक और सीट आया। और ये सबसे खास बात क्या है कि हरी में अभी आपका कुछ सीट पर कुछ भी डेटा नहीं था, अगर रहता तो सेम उसका मैटर भी डुप्लीकेट कर देता है, मतलब जो भी कुछ डेटा रहता उस मैटर का, उस डेटा का भी डुप्लीकेट कर देता। तो इस तरह से क्या होता है कि सीट का डुप्लीकेट करने का जरूरत पड़ता है। क्यों पड़ता है, हो सकता है कि एक पर एक किसी एक सीट पर आप डिजाइन किया और वही डिजाइन हर सीट पर चाहिए, बस डेटा उसमें एडिट करना है, तो डिजाइन तो आप बार बार नहीं करेंगे ना। इस कारण से क्या होता है, सीट का हम क्या कर लेते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं। ठीक है, सीट का कॉपी कर लेते हैं। उसके लिए क्या करना है, राइट बटन क्लिक करके आप मूव और कॉपी पर जाएंगे। मूव से आप उसका जगह बदल सकते हैं और कॉपी से उसका डुप्लीकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्ट सीट। ठीक है, व्यू कोड तो इसका कोडिंग देखने के लिए वो नहीं करना है। नेक्स्ट आपका प्रोटेक्ट सीट है। प्रोटेक्ट सीट का मतलब होता है सीट को प्रोटेक्ट करना, मतलब सीट पर पासवर्ड लगाना। अगर आप सीट पर पासवर्ड लगा देंगे तो उस सीट पर वर्क नहीं होगा। जैसे अभी आप देख रहे होंगे, ये हरी जो सीट इनेबल है, इस पर अगर हम कुछ भी लिखेंगे ना, इस जगह पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, इस जगह पर कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम इस सीट को प्रोटेक्ट कर दें तो इस सीट पर वर्क नहीं होगा। इसके लिए करना क्या है, आपको उसी सीट पर, जिस सीट को प्रोटेक्ट करना है उस सीट पर आप राइट बटन क्लिक कीजिए और यहां से प्रोटेक्ट सीट पर जाएंगे। एक बॉक्स ओपन होगा प्रोटेक्ट सीट का और इसमें करना क्या है कि आपको इसमें आपको पासवर्ड डालना है। पासवर्ड तो आपको पता है, कोई भी नाम, कोई भी नंबर या आप कैपिटल स्मॉल कुछ भी फिल कर सकते हैं। इसके लिए मान लीजिए हम एग्जांपल के लिए हम यहाँ से 1 2 3 5 8 9 ये पासवर्ड दिए। ये पासवर्ड टाइप करने के बाद आप यहाँ से ओके कीजिए।
ओके करते हैं, एक कंफर्म पासवर्ड फिर से पूछा जाएगा, री इंटर पासवर्ड टू प्रोसीड। फिर से हम वही पासवर्ड डालेंगे जो पहले हम फिल किए हैं, 1 2 3 5 8 9, और यहां से ओके। ठीक है, अब ये सीट क्या हुआ, पूरी तरह प्रोटेक्ट हो गया। प्रोटेक्ट होने के बाद क्या हुआ कि आप यहाँ पर सबसे जो मेन बात क्या है कि ये जो होम मेनू में ये मेनू जो है ये डिजेबल हो गया। डिजेबल इसलिए हो गया क्योंकि आप इस पर एडिट भी नहीं कर सकते, मतलब कि कुछ भी वर्क करेंगे ना, वर्क नहीं होने देगा। एक मैसेज दे रहा है, द सेल और चार्ट दैट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज प्रोटेक्टेड एंड देयरफॉर रीड ओनली। सिर्फ आप रीड कर सकते हैं, इस पर किसी भी तरह का एडिट नहीं कर सकते। ये होता है प्रोटेक्ट सीट, मतलब सीट पर पासवर्ड डालना। फिर उस सीट को अगर आपको रिमूव करना है तो राइट बटन क्लिक कीजिए और यहां से आप अनप्रोटेक्ट, पहले प्रोटेक्ट सीट बता रहा था, अब उस जगह पे क्या बता रहा है, अनप्रोटेक्ट सीट बता रहा है। जैसे अनप्रोटेक्ट सीट पर आप क्लिक करेंगे फिर से पासवर्ड मांगेगा और इसमें वही पासवर्ड फिल करना है जो पहले आप दिए थे, 1 2 3 5 8 9, और यहां से ओके करेंगे। ठीक है, अब आप इस पर किसी भी तरह का एडिटिंग कर सकते हैं और सामने का जो मेनू है वो आपका इनेबल हो गया, ताकि आप कोई भी एडिटिंग किसी भी तरह का मेनू का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद एक चीज और उसमें है, राइट बटन क्लिक कीजिए, यहाँ से टैब कलर। टैब कलर से क्या होता है, सीट का बैकग्राउंड कलर आप चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी आपका किसी भी सीट का बैकग्राउंड कलर नहीं है, अगर हम टैब कलर पर जाएंगे और देखिए जैसे अगर हम रेड कलर पर क्लिक करते हैं तो उसका बैकग्राउंड रेड हो गया। कैसे पता चला, थोड़ा सा पता चल रहा होगा। एक्चुअल में अगर पूरा पता करना है तो आप यहाँ से दूसरी सीट को सेलेक्ट कीजिए, तो देखिए इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा रेड हो गया है ना। फिर इस पर हम क्या करते हैं, राइट बटन क्लिक करते हैं, टैब कलर, और यहाँ से येलो चूज कर लेते हैं। ठीक है, फिर इस पर राइट बटन क्लिक करते हैं, फिर यहाँ से हम ये चूज कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से देखिए, अब यहाँ से देखिए तीन जो चेंज हुआ ना, तीनों का देखिए कलर आपका दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से टैब कलर का बस यही है कि बैकग्राउंड आपको चेंज कर सकते हैं आप। और इसके अलावा यहाँ से हाइड और अनहाइड। हाइड का मतलब होता है छिपाना, किसी भी सीट को अगर छिपाना है, हाइड करना है, यानी इस सामने से हटा देना है, तो उसके लिए हम यहाँ से हाइड का यूज करेंगे। और जब हाइड आप कर देंगे तो फिर वापस उसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, अनहाइड। जैसे देखिए सीट नंबर अभी कौन सा है, सीट नंबर 1 है। सीट नंबर 1 को अगर हाइड करना है तो राइट बटन क्लिक कीजिए और यहाँ से हाइड पर क्लिक करेंगे। वो सीट अब आपके सामने दिखाई नहीं देगा, यानी इस लिस्ट में सीट 1 दिखाई नहीं देगा। फिर लाना है तो किसी भी सीट पर राइट बटन क्लिक कीजिए और यहाँ से अनहाइड पर जाएंगे और यहाँ पर जो भी सीट हाइड होता है उसका लिस्ट दिखेगा। तो अभी सिर्फ और सिर्फ सीट 1 हाइड किया हुआ था, इसलिए सीट 1 का लिस्ट दिखा। उस सीट को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से ओके। देखिए अब सीट 1 आ चुका। ठीक है, तो इस तरह से सीट को हाइड कर सकते हैं। हाइड मतलब छिपाना और हाइड मतलब जो छिपा हुआ है उसको फिर से वापस ला सकते हैं। और सेलेक्ट ऑल सीट मतलब जितना भी सीट आपका सेलेक्ट है, जितना भी सीट सामने दिखाई दे रहा है, उन सारे सीट को सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट ऑल सीट का यूज करेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करने से क्या होता है कि कोई भी काम आप एक बार में कर सकते हैं सभी सीट को सेलेक्ट करने के बाद। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं कि कुछ सीट से रिलेटेड ये काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं और इसके अलावा आप यहाँ से होम मेनू से भी ला सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये एक्सेल का क्लास पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।